Assalamualaikum viewers. Today we start Dawn editorial namely LSM decline. ठीक है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जो डिक्लाइन आ रहा है उसके हवाले से इसको लिखा गया है और इकोनॉमिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द हेफ्टी स्लम्प, हेफ्टी होता है भारी, ठीक है, स्लम्प मतलब शॉर्टेज, मंदी। ठीक है, बहुत ही भारी मंदी ऑफ 25% इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन मार्च, द बिगेस्ट मंथली ड्रॉप सिंस द कोविड-19 शट डाउन फ्रॉम अ ईयर अगो। ठीक है, ईयर अगो अगर हम बात करें तो कोविड-19 के बाद से जो शट डाउन चलता आ रहा है तब से लेकर जो मार्च है, ठीक है, उसमें जो हमने देखने को मिला है वो 25% बहुत ही ज्यादा जो है वो हेफ्टी स्लम जो है वो भारी मंदी देखने को मिली है। कंफर्म्स दैट द डिक्लाइन इन द सेक्टर, ठीक है, ये कंफर्म हुआ है कि डिक्लाइन आया है सेक्टर में, ट्रिगर्ड बाय कर्ब्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, रुकावटें कौन कौन सी आई हैं ऑन द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, इंपोर्ट जो है उसमें कमी आई है रॉ मटेरियल की, स्टीप करेंसी डेप्रिसिएशन, जो रुपए की कदर में कमी आई है वो वजह बनी है, राइजिंग फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई है, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, और आखिर में सबसे लेकिन सबसे कम नहीं, कंट्रैक्शन इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड। ठीक है, इज एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग होता है बढ़ना। ठीक है, और जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड है ना वो तेजी से उसके अंदर वो सुखड़ गई है, कमी वाकया हुई है। Now, data from the Pakistan Bureau of Statistics shows that the LSM industry has contracted 8.1% in the 9-month period from July to March from a robust होता है बहुत तेजी से, robust growth of 11.7% in the previous fiscal year. ठीक है, प्रीवियस जो फिजिकल ईयर है उसमें इसकी ग्रोथ जो थी वो 11.7% थी, मगर अब अगर बात की जाए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो डाटा शो किया है एलएसएम के हवाले से, तो उन्होंने बताया है कि एलएसएम इंडस्ट्री जो है वो कंट्रैक्ट होकर, कम होकर, सुखड़ कर 8.1% पर आ गई है पिछले जो 9 मंथ का पीरियड जुलाई से मार्च तक का है उसके दौरान। एज डिफिकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मुश्किलात वाली इकोनॉमिक कंडीशंस हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फैक्ट्री शटडाउन्स। अब ये इसकी वजह से और क्या हुआ है, ठीक है, इनकी वजह से फैक्ट्री शटडाउन हो गई हैं, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, प्रोडक्शंस की कट हो गई हैं, ठीक है, कमी हो गई है। कंटिन्यू टू बाइट प्रोड्यूसर्स मोर एंड मोर विद ईच पासिंग मंथ, और हर गुजरते हुए मंथ के साथ साथ जो है वो प्रोड्यूसर्स को भी ये बाइट करती जा रही हैं, यानी कि वो भी खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कमी वाकया हो रही है उनमें भी। द डाटा इज इलिस्ट्रेटिव, ये डाटा जो है वो इस चीज को वजाहत करता है इस चीज की, ऑफ अ वेरी पेनफुल पीरियड ऑफ फॉर इंडस्ट्री एज वर्कर्स लूज देयर जॉब्स इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, ये जो डाटा है ये वजाहत कर रहा है कि ये बहुत ही पेनफुल पीरियड है इंडस्ट्री के लिए, वहां के वर्कर्स के लिए, जिन्होंने अपनी बहुत सी जॉब्स जो हैं वो लार्ज नंबर के जो पीपल हैं, बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग हैं, उन्होंने अपनी जॉब्स गवा दी हैं। आउटपुट कंट्रैक्शन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसकी आउटपुट क्या आई है, कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में, सुकड़ गई है, कम हो गई है। हैज बीन वाइड स्प्रेड, ठीक है, और ये इसी चीज का फैलाव देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि कमी वाकया हो रही है तमाम चीजों में। एंड रिफ्लेक्ट अ ब्रॉड बेस्ड डीसेलेरेशन, अब एक्सेलरेशन था बढ़ना और डीसेलेरेशन आपको पता चल गया कम होना इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जो है उसमें डीसेलेरेशन हमें नजर आ रहा है। as production in 19 sectors out of 20 shrank in the 9th month period। ठीक है, 20 में से 19 सेक्टर्स में जो है हम 9 मंथ पीरियड के दौरान देखें तो प्रोडक्शन जो है उसमें हमें शॉर्टेज नजर आ रही है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, जो कपड़े की हमारी सनत है, द कंट्रीज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर एंड द बिगेस्ट अर्नर ऑफ एक्सपोर्ट डॉलर्स। ठीक है, अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो हमारी एग्रीकल्चर के बाद में जो है वो बिगेस्ट अर्नर थी एक्सपोर्ट डॉलर्स। ठीक है, उन एक्सपोर्ट करने के लिए डॉलर्स को, हैज स्लम्प्ड बाय, ठीक है, मैंने आपको बताया ना स्लम्प्ड मतलब शॉर्टेज हो जाना, मंदी हो जाना, स्लम्प्ड बाय नियरली 31% फ्रॉम अ ईयर अगो। तो एक साल पहले उसमें भी कितनी स्लम्प्ड आई है, 31% नियरली। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, अब फार्मास्यूटिकल, ठीक है, और जो दवाइयों के हवाले से और ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्रीज हैं हैव डिक्लाइंड, उनमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है बाय ओवर 28% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फार्मास्यूटिकल में 28%, ऑटोमोबाइल में 25% हमें जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला है। द सेम इन द केस विद द स्टील एंड केमिकल इंडस्ट्री, और सेम ही केस जो है वो स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ भी है, यानी उनमें भी डिक्लाइन है।
द डिक्लाइन इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज नॉट सरप्राइजिंग। ठीक है, अब ये जो डिक्लाइन आ रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, सरप्राइजिंग नहीं है। इट वाज एक्सपेक्टेड वंस द गवर्नमेंट स्टार्टेड टू डिस्करेज डोमेस्टिक डिमांड। ये एक्सपेक्टेड की था, यानी ठीक है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने डिस्करेज करना शुरू किया डोमेस्टिक डिमांड को विद अ व्यू ऑफ प्रोटेक्टिंग द फ्रेजाइल एक्सटर्नल सेक्टर, और उनका क्या व्यू था, ये व्यू था कि वो कमजोर, फ्रेजाइल कहते हैं कमजोर एक्सटर्नल फैक्टर को जो है वो प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। एज द वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट थ्रेटन टू वाइप आउट पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि अगर हम जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो जो ट्रेड डेफिसिट, ये जो थ्रेटन मिला हुआ है, जो खदशा है, जो खतरा है, उससे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हम देख सकते हैं चीजों को। इनिशियली अगर शुरू की बात करें तो रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेड पीरियड के लिए लगाई गई थी, बट सून द गवर्नमेंट हैड टू वाइडन द स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ऑन डॉलर्स आउटफ्लोज एज रिजर्व्स केप्ट प्लंजिंग। ठीक है, अब देखते क्या है, हम पहले ये थोड़े पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्शन थी, मगर अचानक से ही जो गवर्नमेंट थी उसने इस चीज को, इस स्कोप को और वाइड कर दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में दे दिया डॉलर आउटफ्लोज को। ठीक है, और वो फिर केप्ट जो है वो प्लंजिंग में चली गई। प्लंजिंग होता है गोते खा रहे होना। ठीक है, दोबारा से गोते खाने लगी बिकॉज ऑफ डेट रिपेमेंट्स एंड ड्राइंग इनफ्लोज। उन्होंने ये ऐसा क्यों किया था, कर्जों के लिए और रीपेमेंट्स के लिए। ठीक है, विद द इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टिंग कंसिस्टेंटली, अब जो इंडस्ट्री मुसलसल उसमें जो सुखड़ाव देखा जा रहा है, मल्टीलेटरल लेंडर्स हैव रिवाइज्ड डाउन देयर जीडीपी ग्रोथ forecast for the present fiscal year to just 0.4% to 0.6%। ठीक है, तो अब वो बता रहे हैं कि मल्टीलेटरल लेंडर्स हैं उनको रिवाइज करना चाहिए अपनी जीडीपी ग्रोथ को, फोरकास्ट को, कि कितना उन्होंने बताया फिस्कल ईयर का, जो 0.4 से जो है वो 0.6% तक है ये। ठीक है, प्रोजेक्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट टू इंक्रीज टू 7%। जिस अब क्या हो रहा है उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है 7% तक एज अ रिजल्ट ऑफ मैसिव इंडस्ट्रियल ले ऑफ्स। और जिसका रिजल्ट के तौर पे क्या देखने को मिल रहा है हमें, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल ले ऑफ देखने को मिल रहा है। मैनी एक्सपेक्ट द इकोनॉमी टू पोस्ट नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है, अब इकोनॉमी की जो नेगेटिव ग्रोथ हो रही है ये भी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, देयर प्रोजेक्शंस आर नॉट फॉर फेच्ड गिवन द प्रेजेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये फॉर फेच्ड नहीं है, बहुत ही हम कह सकते हैं, और नॉट फॉर फेच्ड। ठीक है, फॉर फेच्ड ये नहीं है कि प्रेजेंट इकोनॉमिक जो हम एनवायरनमेंट है उसको देखें तो, एंड अवर वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, और हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन है वो भी बहुत कमजोर हो चुकी है, यानी पाकिस्तान की। ठीक है, द कंट्रैक्शन इन एलएसएम इज जस्ट अ सिम्टम ऑफ डिजीज। ठीक है, ये एलएसएम की का सुखड़ाव जो है ना, ये तो सिर्फ आपको एक सिम्टम दिखाया गया है बीमारी का, विच कैन नॉट बी ट्रीटेड विदाउट द रिजम्पशन ऑफ फंडिंग फ्रॉम द आईएमएफ, जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता विदाउट द फंडिंग फ्रॉम द आईएमएफ एंड अदर मल्टीलेटरल लेंडर्स, जब तक हम फंड ना ले लें आईएमएफ से और मल्टीलेटरल लेंडर से। द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विल नॉट रिवाइव, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तब तक रिवाइव नहीं होगी अनलेस, जब तक द बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू इज टैकल, जब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू को टैकल नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, ये था जी एलएसएम डिक्लाइन, ये था इसका एनालिसिस। अगर ये आप लोगों को पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।